Hello बच्चों, let's see the question. The question is the dispersed phase in colloidal iron third hydroxide and colloidal gold is positively and negatively charged respectively. Which of the following statement is not correct? देखिए हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. इन चार ऑप्शन में हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हमें बताना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड एंड गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो की कॉन्सेप्ट है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है हमारा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? Colloidal solution is the mixture of solid and basically solid and liquid का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं colloidal solution, right? So चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बता रखा है हम वो देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड एंड गोल्ड इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज. तो देखिए मान लीजिए ये है हमारा इस साइड में आयरन थर्ड क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड, और इस साइड में है हमारा गोल्ड. सो ये जो आयरन थर्ड क्लोराइड था हमारा ये था पॉजिटिवली चार्ज और ये जो गोल्ड है हमारा ये है नेगेटिवली चार्ज बोल रखा है. अब देखिए हमें ये यहाँ पे दे दिया. ओके, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग देखते हैं. ऑप्शन के थ्रू पता चलेगा आंसर इसका. ऑप्शन ए में हमें बोला मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोएगुलेट द गोल्ड सोल मोर रेडली देन द आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड सोल. तो फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखें, देखिए कोएगुलेशन के लिए हमें क्या जरूरत होती है. अब हमें इसमें बोला है इसने कि MgCl2 जो है MgCl2 वो किसको कोएगुलेट करेगा. तो MgCl2 के पास कितनी वैलेंसी होती है? +2 चार्ज होता है Mg2+ के पास. ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि मोर दी चार्ज मोर कोएगुलेटिंग टेंडेंसी. ओके, सो यहाँ पे देखिए आप +2 चार्ज है इसके पास तो ये कोएगुलेट तो करेगा, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को तो कोएगुलेट करेगा नहीं, ये करेगा गोल्ड को. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि MgCl2 गोल्ड को कोएगुलेट करेगा. अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में हमें बोला है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स. इसको भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको मैं. इसमें इसने हमें बोला है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज कोएगुलेशन इन बोथ. सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? देखिए सोडियम सल्फेट को हम सभी जानते हैं, का फॉर्मूला होता है Na2SO4. यही होता है ना. Na2SO4 को बोला है कि ये बोथ सॉल्यूशन को कोएगुलेट करेगा, तो जी करेगा. आप इसको आयंस में कन्वर्ट कर लीजिए. देखिए 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है. और हमें जो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा था उसमें क्या था? उसमें एक आयरन थर्ड क्लोराइड था, ए जो था हमारे पास, और एक था गोल्ड, है ना. तो ये भी इसमें कोएगुलेट हो जाएगा, ये भी कोएगुलेट हो जाएगा. तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ये दोनों को कोएगुलेट करेगा. ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं. तो 3 में हमें बोला है मिक्सिंग ऑफ द सोल्स हैज नो इफेक्ट. ऑप्शन सी में हमसे बोला मिक्सिंग ऑफ द सोल्स हैज नो इफेक्ट. देखिए इसमें हमें क्या पता चलता है ऑप्शन नंबर सी से. ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला है कि मिक्सिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो देखिए व्हेन वी मिक्स टू, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो इसमें होता है क्या? इसमें म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है. म्यूचुअल कोएगुलेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं. कोएगुलेशन, जो दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं. इस तरह से म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाता है. तो जो थर्ड है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4.
ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या बोला है? ऑप्शन नंबर 4 में हमें बोला है कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है कोएगुलेशन कराने के लिए। इसमें हम क्या कराते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। कहां पे पास किया जाता है? थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। उससे क्या होता है? इससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, इसमें मूविंग होता है, तो आयन मूव करने लगते हैं और यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाता है। ओके, सो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था जिसमें हमें बोल रहे थे कि कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कोएगुलेशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनमें से कौन सी गलत है? तो देखिए फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन था वो तो करेक्ट था, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट था, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा करेक्ट था। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो इनकरेक्ट है। तो जो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा जो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। I hope you understood it well. Best of luck.